नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आनंद शर्मा और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं इंडिया गेट पे। तो यूपीएससी के रिजल्ट का ऐलान हो चुका है और तकरीबन इसमें जो पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे और पांचवें, ठीक है, जो स्टार्टिंग के 5 ऑल इंडिया रैंक 1 2 3 4 5 की अगर बात करें, उसमें 5 में से 3 पहले से आईपीएस अधिकारी हैं। हाँ है, पहले से ही है। आपको लगता है ये लोग एग्जाम को और हाई फाई बना दे रहे हैं? बना तो रहे हैं, जो पहले से हैं उनको थोड़ा सा लगता, किसी को भी लगता है कि हम थोड़ा और ऊपर रैंक पे जाएं। पहले से जो है उनको तो लगेगा ना कि हम थोड़ा और ऊपर जाएं। सीटें खराब नहीं होती? हाँ, सीटें तो खराब होती है, सीटें तो जा ही रही है ना। उससे है कि जो थी नीचे से लड़का जो बढ़ना चाह रहा है आगे, उसके लिए थोड़ा सा हो रहा है कि कट ऑफ हाई जा रहा है। खास करके हिंदी मीडियम वाले को तो और लग रहा है कि कट ऑफ जाएगा यहाँ। आने वाले समय में तो ऐसा लगता है हिंदी मीडियम का भविष्य ही गायब हो जाएगा। हाँ, लेकिन धीरे धीरे अब है कि 2-3 साल में, 2 साल में, पिछले बार अब की बार थोड़ा लग रहा है कि हाँ हिंदी मीडियम का है बना। विकास देवी कीर्ति को लेकर के इस समय हिंदी मीडियम वाले लोग ज़्यादा ही मोटिवेट हो जाते हैं। हाँ, ये चीज़ है कि रील्स के चक्कर में लोग बर्बाद हो रहा है। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट जो है, सबसे ज़्यादा अगर बर्बाद हो रहा है तो रील्स देखने के चक्कर में हो रहा है। रील्स, शॉर्ट वगैरह ये वो, कि उसके चक्कर में देखता है, देख के तो वो अपने आप को पॉजिटिव थिंकिंग में लेके आता है, पॉजिटिव अपने आप को बनाता है, उसके बाद से चुनावी रण क्षेत्र में उतरता है, बिल्कुल मोदी जैसे। हाँ। लेकिन राहुल जैसे हाल हो जाए। हाँ, वो होना ही है। वो देखने के बाद लगता है कि हम भी आईपीएस आईएएस बन जाएंगे। शॉर्ट्स देख के लगता है एकदम हाई मोटिवेट हो जाता है वो देखने के बाद। लेकिन जब ओरिजिनल फील्ड में यहाँ आने के बाद उसको पता चलता है हम किस खेत में हैं। हम लोग, मेरा भी क्लास खत्म हुई है, 2 साल लमसम में हो चुकी है। 2 साल इस बार वाला अटेम्प्ट दिया था? अब की बार देना है हम लोग को, 2024 है। हाँ, 2024 है। हाँ, 16 जून को है। अच्छा, तो अभी यूपीएससी की तैयारी कर हाँ, हम सब अभी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। कौन सा मीडियम है आपका? हिंदी मीडियम ही हम लोग सबका। हिंदी मीडियम है। ऑप्शनल कौन सा? ऑप्शनल ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का ग्राफ देख करके दिल तो खुश हो जाता होगा आपका। ज्योग्राफी ऐसा नहीं है, जो परसेंटेज रेशियो में अगर देखेंगे तो सबका वही। अगर ऑप्शनल अगर कोई एक, मान लीजिए हिंदी लिटरेचर के बारे में अगर बात करते हैं हिंदी मीडियम में, तो उसकी संख्या लाखों में है। अगर मतलब लाखों में पीटी बच्चे पास कर रहे हैं अगर हिंदी मीडियम से, उसमें 80% ऑलमोस्ट हिंदी ऑप्शनल वाले हैं, लिटरेचर वाले। उसके बाद परसेंटेज रेशियो सही है। आपका पहला क्वेश्चन था जो सीटें खराब हो रही है उसको लेके। सीटें खराब को लेके ऐसा है कि उसमें 1016 भी रिजल्ट दिया है यूपीएससी। अच्छा। कुछ जो पहले से सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं तो वो अभी ज्वाइन नहीं करेंगे। मे भी उनका अगर पोस्ट अच्छा नहीं, रैंक अच्छा नहीं आया होगा तो नहीं ज्वाइन करेंगे। तो उसके लिए यूपीएससी 200 कुछ सीटें रिजर्व करके रखे, 150-200 सीटें। जैसे कुछ कैंडिडेट का ना अभी पब्लिकली अभी अनाउंस नहीं हुई रिजल्ट। जो बच्चे अगर इस बार ज्वाइन नहीं करेंगे, जो पहले से सर्विस में है, उसको बेहतर पोस्ट ना मिलने की वजह से अगर इस बार ज्वाइन नहीं करते हैं, या किसी की फॉर्म वगैरह में प्रॉब्लम है, अगर नहीं ज्वाइन करते हैं, रिजर्व करने का भी एक विकल्प होता है। होता है। 1016 भी रिजल्ट दिया यूपीएससी, 150-200 बच्चे रिजर्व है, जो अभी उसको अभी 2 महीने में उन लोग का भी होगा। लेकिन क्या होता है कि वो अभी उतने भारी मात्रा में रिजल्ट नहीं होता, तो उसकी उतना पब्लिकली नहीं होती है, पब्लिकली रिजल्ट उतना ज़्यादा। तो आप लोग भी ये जो है कहाँ से कहाँ पे तैयारी कर रहे हैं? मुखर्जी नगर हम लोग रहते हैं। मुखर्जी नगर, नेहरू बिहार में रहते हैं क्या? नहीं, मुखर्जी नगर में रहते हैं। मुखर्जी नगर। हाँ। तो मुखर्जी नगर की अगर गलियों को जब आप देखते हैं तो कैसा फील होता है कि हाँ, इससे कहीं ना कहीं निकल के लवासना में जाए? हाँ, जाएगा ही। मतलब यहाँ कंपटीशन का इतना माहौल जो रहता है, उसको देख के मोटिवेशन मिलता ही है कि हाँ यहाँ से चले हम लोग। आपका ऑप्शनल कौन सा? ऑप्शनल हिस्ट्री है मेरा। आपका हिस्ट्री। और आपका? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी, हिंदी, PSIR, मेरा PSIR है, पढ़ा पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। अच्छा, तो एक चीज़ बताइए, बहुत से लोग यूपीएससी के एग्ज़ाम को देख करके डिमोटिवेट हो जाते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। एक घटना है बीते मंगलवार को। एक लड़की ने सुसाइड कर लिया था 2nd फ्लोर से। न्यूज़ देखा था आपने या कुछ पता है आप? मैंने देखा था कि हाँ एक लड़की से सुसाइड कर ली थी। हाँ। पिताजी किसान थे, 29 वर्षीय छात्रा थी। हाँ, और नहीं, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। 29 वर्षीय छात्रा थी और पिताजी उनके जो थे वो पेशे से किसान थे। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को तो पता होगा, हरिवंश राय बच्चन की एक रचना थी जिसमें कहते हैं कि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती।
हाँ वो तो है ही हाँ लहरों से टकरा के नौका कभी पार नहीं होती। देखिए तैयारी करने आते हैं जो बच्चे, मतलब कि कंपटीशन तो है ही और चुनौतियाँ भी हैं, और इतनी भीड़ भाड़, मतलब ये सब कंपटीशन इतना ज़्यादा है। सक्सेस रेशियो की बात करें तो इसका तकरीबन 0.98%। वो तो हमेशा ही है ना, हर एग्जाम में जितने भी देखिए, अभी जो भी यूपी में एग्जाम हो रहे हैं उसमें भी देख लीजिए इतने लोग पेपर बच्चे। लीक के केस में आप क्या कहेंगे, कुछ कहेंगे? हाँ पेपर लीक में क्या करना ही है, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है और सरकार देख ही रहे हैं क्या है, हर पेपर लीक हो रहा है, वो भी देख रहे हैं, कोई एक बात नहीं है। मध्य प्रदेश में राजस्थान में भी पेपर रद्द हो जा रहे हैं, मतलब वो हुआ ना, रिजल्ट आने के बाद भी रद्द हो गए, उसको कोर्ट ने रद्द कर दिया है। जैसे यूपी में भी ऐसे, मतलब तुरंत नहीं, मतलब प्रूफ होने के बाद भी नहीं कर रहे हैं, जब सरकार पे दबाव बनाया जा रहा है, सामने चुनाव इसलिए जाके रद्द कर दिए हैं। उसके बाद PCS वाला एग्जाम था, यूपी PCS का, तो उसमें क्या हुआ कि अरे रद्द नहीं कर रहे थे, मतलब ये सोचे कि हाँ लीक होने का डर है वगैरह, तब जाके मतलब लोग दबाव या खुद वो भी तब रद्द कर दिए हैं। अभी देखिए क्या होता है। सबसे अच्छा प्रश्न है आप लोगों से, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, आप ये कह सकते हैं कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं कहीं ना कहीं एक बिजनेस का हब बन चुके हैं उस सिचुएशंस को वो देख। तो है ही, बिजनेस का हब लगता ही है, लेकिन ठीक है, लेकिन मतलब दोनों चीज़ें हैं ना जी। आप उसमें कोचिंग में क्या होती है कि आपको स्टार्टिंग में गाइडलाइन देगी। अब कोविड के बाद रिसोर्सेस लोगों तक या डाटा हो या क्लासेस ऑनलाइन के थ्रू इतने पहुंच चुके हैं कि जो बच्चे मान लो अगर 7-8 लाख अगर फॉर्म भर रहे हैं तो अभी वो 15 लाख 17 लाख अभी तादाद बढ़ते रहेगी, जिसकी वजह से PT का लेवल भी हाई होगा। हर एग्जाम में ये होता है, क्वेश्चन की लेवल हाई होगी, कट ऑफ हाई जाएगी इस वजह से, और बच्चों की संख्या बढ़ेगी। तो उसके लिए किसी को मतलब गाइडेंस के लिए जो कोचिंग आती है सब उसमें एडमिशन लेते हैं, स्टार्टिंग का ही रोल है उसका। बाकी एक बार आपको एक दायरा समझने के बाद खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, जो पहले मेहनत जैसे किया है ग्रेजुएशन वगैरह में, तो उसके लिए ठीक है, कोई गाइडेंस नहीं, अगर कोई गाइडेंस कर देता है थोड़ा, मतलब कोई सीनियर वगैरह से, तो ठीक है, कोचिंग जरूरत नहीं। लेकिन जो लड़का फ्रेश है, उसको ज़्यादा जानकारी नहीं है, उसको कहाँ जाएगा, आए कोचिंग में अपना मतलब ये सब कर सकते हैं, थोड़ा जानकारी मिल जाएगी, एक रास्ता मिल जाएगा ना, ठीक रहता है वो, ये फ़ायदे हैं थोड़ा। तो बिहार छोड़ के दिल्ली में आना, फिर तैयारी करना, अपने आप में ये बहुत ही बड़ा अंदर से कचोटता है कि नहीं कचोटता है? थोड़ा घर की तो याद आएगी, क्योंकि एक साल 1.5 साल हो जाता है ना वो है ही नहीं, अभी तक बनाए ही नहीं है। क्यों, कोई बना नहीं है? बनाए नहीं बना है भी, अब पता नहीं, लेकिन बनाए नहीं है। पेपर पास होइएगा ना तो लाइन लगता है, पता है वही ना? तो लाइन लग जाएगी, ये अभी तो ये शुरुआत। मुझे लाइन लग जाएगी। तो आपका जियोग्राफी था, तो आप लोग कहाँ से कोचिंग करते हैं, वही दृष्टि से या फिर? हाँ दृष्टि कोचिंग से। हाँ भारतीय राजनीति की बात करते हैं। हाँ, चुनाव का माहौल गर्म है, आज पहले चरण में मतदान हुआ है और बिहार की राजनीति में एक ऐसा चेहरा है जिसे हम लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार जी, तीर उनका निशान है। तो एक कहीं ना कहीं वो अपनी पार्टी को खत्म करने के पीछे नहीं तुले हैं, आपको लगता है? धीरे धीरे तो खत्म के कगार पे लग तो रहा है अभी उसका बोर्ड, जैसे कि लोगों से तो पता चलता ही है कि क्या है नहीं है। ऐसे जहाँ भी ऐसे बीजेपी जाएगा वहाँ आपने कभी ऐसा सोचा था ये इतनी बार करवट मारेंगे? नहीं, देखिए मैं बिहार से नहीं हूँ तो ज़्यादा नहीं जानता वहाँ का, लेकिन आप जितना कहाँ से हैं? मैं यूपी से ही हूँ, यूपी में कहाँ से? जौनपुर से। जौनपुर। हाँ आप भी जौनपुर? नहीं सोनभद्र? बिहार बिहार यूपी तो बिहार। योगी बढ़िया या कौन बढ़िया? मैं तो कहूँगा अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। और क्या, हाँ जैसे नहीं, आप पढ़ाई वढ़ाई किए हैं भाई साहब? हाँ, पढ़ाई वो तो है ही। आपको नॉलेज है। किसी भी पार्टी को वोट देना ये व्यक्तिगत राय होती है, अपना अपना एजेंडा होता है सबका। आपके पास तो विकल्प ही नहीं है, इस पर वोट किसे दें? हम लोग के पास विकल्प नहीं है। अगर आप सरकार बदलना चाहेंगे तो वो अपना अपना, देखिए राजनीति में अपने नफा और नुकसान के हिसाब से ही करवट बदली जाती है। बहुत सा अभी भी देखिए आप, जब इलेक्शन आई है तब बहुत सारे नेताओं का अभी ये वीडियो वायरल हो रहा है। नहीं, वीडियो नहीं, जैसे अभी सबका ये हुआ, सब बहुत सारे लोग बीजेपी से कांग्रेस से बीजेपी से बहुत लोग किए ही हैं अभी। और आप कह सकते हैं बिहार की जहाँ तक बात है तो जब बड़े स्तर का कोई भी एक शार्क होता है ना, वो छोटे मछलियों को खा जाता है और उसको बचाने के लिए सब अपने अपने जीवन बचाने के लिए लड़ते हैं। क्षेत्रीय पार्टी वही करती है, अपना अस्तित्व बचाने के लिए इधर से उधर या लड़ना, कैंपेन करना, ये सब होती रहती है। मोदी जी के सफलता के पीछे अगर मेन रीजन देखा जाए तो क्या है? मीडिया।
और क्या, सीधे सीधे प्रोपेगेंडा ऐसा चलाया जाता है ना हमेशा, जैसे मोदी मोदी ये कुछ भी, मतलब जैसे मैं न्यूज़ पे देख रहा था तो अरे पीछे लगभग मतलब जैसे 10 न्यूज़ में जैसे जो भी होगा मतलब सिर्फ मोदी मोदी, लोगों में आम धारणा ऐसी बना दी है कि हाँ राहुल गांधी पप्पू या जो भी बोलते हैं, लेकिन जैसा ऐसा है नहीं, ठीक है। क्योंकि अगर आप जैसे देखिए मैनिफेस्टो जारी हुआ कांग्रेस का बीजेपी का दोनों का, तो उसमें देखिए सब वही धर्म या ये सब मतलब मुद्दे पे बात नहीं की गई है। 10 साल जो काम किए हैं उस पर बात नहीं हो रही है कि 10 साल हमने क्या करके दिया, ये बात कर रहे हैं कि 70 साल में क्या नहीं हुआ, हमने क्या नहीं कर दिया। ये सब कांग्रेस का क्या है, मतलब सामने विकल्प है, लोग नहीं जान पा रहे हैं। हाँ ये मतलब वो खासकर मीडिया जो की है चौथा स्तंभ माना जाता है, तो इसको चाहिए कि हाँ दोनों का बात रखें ना। तो अभी आप जैसे जहाँ भी देखते हैं बस मोदी या ये सब वगैरह वगैरह, विपक्ष को एक नकारा जाता है थोड़ा सा, बहुत सारा देखा जाए, आप भी देखते होंगे तो एक सब लगता ही होगा ना, तो वही बात है। और जैसे इसका अरे मैनिफेस्टो जारी हुआ जैसे कांग्रेस का, ये अपना पॉइंट वाइज जो भी है सब कुछ है। और एक मैं देख रहा था उसमें भी कि हाँ जो मैनिफेस्टो जारी हुआ बीजेपी का, तो उसमें लगभग मोदी की फ़ोटो 48 फ़ोटो है ना, लगभग हाँ 48 फ़ोटो है, और कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लगभग सिर्फ 4 राहुल गांधी की, ठीक है। तो मुद्दे पे बात की गई, वहाँ एक व्यक्ति विशेष पे पूरी पार्टी जितना भ्रष्टाचारी है ये सब जो भी हैं, जितना भ्रष्टाचार वगैरह ये सब कर रहे हैं। फिलहाल ये जो देखा जाए 2 चेहरे हैं। हाँ। पूर्वोत्तर दिल्ली में, आप हाँ। जहाँ रहते हैं वो भी हाँ। पूर्वोत्तर दिल्ली में ही आता है। हाँ। कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी। तो इसमें ज़्यादा हम लोग नहीं जानते, यहाँ के राजनीति में इन्वॉल्व तो है नहीं हम लोग। हाँ जो भी है, मनोज तिवारी हैं, कुछ काम किए हैं यहाँ बता रहे हैं ना, यहाँ ज़्यादा इन्वॉल्व हम लोग ज़्यादा देख नहीं रहे कि हाँ क्या हो रहा है, क्या अभी अपने गाना बहुत वायरल हो रहा है। मेन यही है, बेरोजगारी वाला गाना जो है। गाने से राजनीति नहीं होती है ना, पढ़ा लिखा एक इंसान रहे तो ठीक रहता है। वो नहीं के गाना हमें बीए का कोई बकरी चरावा था, वो नहीं के गाना, वही तो हो रहा है ना बेरोजगारी की। अब बताइए 50 लाख पीसी अरे पुलिस का फॉर्म भरा, उसमें 50 लाख लोग फॉर्म भरे हैं, पता है पेपर लीक हो जा रहा है। बताइए मुद्दा नहीं है, कभी मीडिया कोई दिखाया है? आप बताइए आप जरा, ऐसा थोड़ी नहीं होता कि मोदी ने ये मतलब काम किए, मैं नहीं कह रहा हूँ हाँ काम नहीं किए, लेकिन आप काम के नाम पे वोट मांगिए, उस पर राजनीति हो, उस पर पॉलिटिक्स हो, उस पर जो भी हो वोट मांगा जाए। इसका एक और लॉजिक बताइए, बेस्ट ब्यूरोक्रेट्स उनके पास है, हम लोग तो भाई अपना प्रमोशन करेंगे, उनके पास जो प्लानिंग करने वाले हैं लोग वो बेस्ट है ना, वो तो ब्यूरोक्रेट्स ही है ना उनके पास। जैसा आप कहेंगे वही तो वो करेंगे ना, ऐसा तो नहीं मनमानी कर लेंगे ना। सरकार अपना विजन बताती है कि मुझे ये चाहिए ऐसा करके, लेकिन और उसका देख अप्लाइड करने के लिए तो आइडिया तो वही देंगे, प्लान पूरा सारा चीज तो वही करेंगे। अच्छा बताओ, ये कमीशन, ये इलेक्शन कमीशन वाला, इसमें सही हो गलत ये बताइए। जैसे अभी इसमें जो समिति बनती है उसमें एक विपक्ष का नेता रहता है और बाकी एक हमारे उसका वो कैबिनेट मंत्री और पीएम रहेगा ना, तो ये जो फाइनल करेंगे उसमें बहुमत से होता है इलेक्शन कमीशन। इसका मतलब यही हुआ ना कि जो सरकार जिसको चाहेगी उसी को बना ले रही है, विपक्ष का नेता का कोई मतलब नहीं है, यही हुआ ना। तो इस पर ब्यूरोक्रेट क्यों नहीं बोल रहे हैं, कोई भी मतलब जैसे कह रहे हैं ना, नीति बता रहे हैं अभी कि ब्यूरोक्रेट होते हैं, मतलब कि ये करते काम, तो क्यों कुछ नहीं कर रहे, मतलब बताइए। अभी कोई सुप्रीम कोर्ट ने ही बोला था कि उसमें जो इलेक्शन कमीशन वाले जो मतलब नियुक्त किए जाएंगे, इसमें सीजीआई भी होगा, मतलब चीफ जो अपना मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस है वो भी इन्वॉल्व होगा। हाँ वो होगा, और उसके साथ एक कैबिनेट मंत्री होगा। क्या ये लगता है कि जो ये लोग पार्टियां बदलते हैं तो इस पे जो है कोई एक पॉलिसी लेके आनी चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को? पॉलिसी लेके आए, लेकिन ये भी ठीक है ना कि मतलब जैसे मौका सबको मिले कि हाँ नहीं कहने का मतलब नहीं, जैसे कि खा जा रहे हो वो मत्स्य कानून है। तो अगर यही वाला जो कानून है यही ना, तो ये मतलब कि छोटी पार्टियां बचाने के चक्कर में ना, तो अगर बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है तो नीतीश का सहारा लेने की क्या जरूरत है बताइए। और यही नहीं, एनडीए में कम से कम 29-40 कितना इतना मंत्री बोले थे, क्या बोले थे? परमानेंट दरवाजा, वही तो ना, पलटू वो भी हैं, उनसे बड़े पलटू ये भी हैं, ठीक है। ये और ये भी बात है ना जो कह रहे हैं बड़ी सार्क ना, तो ये यही अकेले दम पे उतर के दिखाएं। ये बोला ना कि मतलब नीतीश की सहारा क्या बात है, अगर हम आपके यहाँ जाएंगे, अगर ये आपके यहाँ जाना चाहेंगे तो मेरे थ्रू आएंगे, अगर हम इंडायरेक्टली अगर दोस्त है तो कोई अगर बड़ा पार्टी क्षेत्र में अगर अपना प्रभुत्व जमाना चाह रहा है, क्षेत्रीय पार्टी का दबदबा वहाँ पे चाहिए होगा, सपोर्ट चाहिए होगा। वही तो कह रहा हूँ, आप बोले कि सार्क जहाँ भी जाएगी छोटी मछलियाँ अपना बचाने के लिए एक हो जाती हैं, तो मोदी जी कौन सा या बीजेपी जो है वही कौन सी सार्क है? मोदी के वर्चस्व के होने के पीछे जो मुख्य कारण है कांग्रेस पार्टी में एक अच्छा नेता ना होना, क्या आपको ऐसा लगता है? अच्छा नेता है, अच्छा नेता है, इसकी छवि खराब कर दी गई, छवि खराब जमीनी स्तर में सर वास्तविकता जो है वो है
वास्तविकता अब आप लोग पढ़े लिखे हैं, अगर आप लोग नहीं वही कह रहे हैं, जो सब लोग जो पढ़े लिखे हैं, जो गांव में हैं नहीं जानते वो पप्पू बोल रहे हैं, ठीक समझ में आता है, लेकिन जो पढ़े लिखे हैं अगर वो पप्पू बोल रहे हैं ना, तो ये उनकी नहीं हम लोग की वो है, ठीक है, समझ रहे हैं ना, ये प्रॉब्लम है हम लोग में। तो अरविंद केजरीवाल डिग्री के ऊपर प्रश्न लगाए थे। हाँ लगाए थे, वो तो सही लगाए थे, क्या ही पता उसके बाद जो भी डिग्री निकल के आई है ठीक है। ईवीएम के ऊपर भी बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लगे। हाँ, ईवीएम पे भी अभी हाल ही में एक वो आया था, अरे चुनाव आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की थी, उसमें लगभग 545 में लगभग 374 सीट पे वहाँ की जो ईवीएम पे जो जो वोट की काउंटिंग हो वो मिसमैच पाया गया है। जिसमें आप हमारे यूपी में ये बनारस जहाँ से मोदी जी लड़ते हैं, तो वहाँ पे लगभग 18 लाख वोटर है, मतलब वहाँ पे 11 लाख वोट समथिंग पड़ी थी और काउंटिंग हुई 12,87,000। इतना ऐसे हेरा। यूपीएससी का पेपर लीक क्यों नहीं होता? यूपीएससी का अब ऐसा नहीं है कि सीधा सीधा कह दे हाँ नहीं लिखा, ऐसा नहीं है कि यूपीएससी हमेशा से एकदम क्लीन बनी है, हुआ है आपकी भी छवि पे दाग लगे। हाँ लगे हैं, हाँ, लेकिन बहुत कम है, माइन्यूट है, वही चीज़ है ना, कहीं लगा हर जगह है, कहाँ पता चलता है कहीं नहीं पता चलता, इस पर भी लगे हैं, वही चीज़ है।